हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह। और देखिए, ये एक ऐसा वक्त है जिसका आप बेस्ट सूटेबल इस्तेमाल कर सकते हो। प्री एग्ज़ामिनेशन ले लिया गया है। प्री और मेंस एग्ज़ामिनेशन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होने वाला है, तो आपके लिए बहुत ही थोड़ा वक्त यहाँ पे मिलेगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर देखने को मिल रही है कि एस्पिरेंट में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है मार्किंग्स को लेकर कि आखिर उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं और क्या वो कट ऑफ पार है, कट ऑफ पार नहीं है, क्या है, इस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। एंड दिस ऑल बिकॉज ऑफ ड्रास्टिक चेंज इन द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। जी हाँ, क्योंकि आपको मालूम है पिछली बार अतुल प्रसाद जी थे चेयरमैन ऑफ बीपीएससी, और इन्होंने बहुत ज़्यादा एक तरह से कहिए कि रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाए हैं बीपीएससी में। इन्होंने बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग लाया। इन्होंने बीपीएससी में जो ऑप्शन ई था उसको इन्होंने रिमूव कर दिया। इन्होंने बीपीएससी का क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर दिया, और ये इन्होंने थोड़ा सा सिविल सर्विसेज जैसा एग्ज़ामिनेशन को बनाया, और इसमें इन्होंने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी कुछ अच्छे खासे डाले। इन्होंने एग्ज़ामिनेशन डेट जो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग था उसको फिक्स किया। तो काफ़ी सारे आप देख सकते हो कि रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाए गए हैं अतुल प्रसाद के कार्यकाल में। लेकिन फिर अब बन जाते हैं, इनका टाइम पीरियड ख़त्म होता है और बन जाते हैं मन्नू भाई परमार। ये अगले चेयरमैन हो जाते हैं बीपीएससी के। इन्होंने एक काम तो ये किया कि जो डेट फिक्स हुआ करता था एग्ज़ामिनेशन का, बीपीएससी का जो एग्ज़ामिनेशन का 30 सितंबर, इसको इन्होंने ख़राब कर दिया। पहले तो ये किया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस बार का जो 70th बीपीएससी का जो प्री का क्वेश्चन पेपर हमने देखा और मैंने एनालाइज भी किया है, वो ओल्ड डेज़ वाला यहाँ पे रिटर्न हो चुका है। जी हाँ, ओल्ड डेज़ रिटर्न आप इसको कह सकते हो। वही वन लाइनर क्वेश्चंस दिए गए। लेकिन अब आप कहो कि वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए तो स्टूडेंट फटाफट लगा देंगे, बट यहाँ पे एक दिक्कत थी कि इस बार नेगेटिव मार्किंग थी, तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो जो वन वर्ड जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी मारते। तो थोड़ा सा इस यहाँ पे कन्फ्यूज़न का पूरा दौर यहाँ पे लगा हुआ है। बट मैं आपको कहूँगा, आपके मार्क्स चाहे कितने भी आ रहे हो, वो चाहे बाद में कट ऑफ आपका वो निकले ना निकले, उस पर मत जाइए। ठीक है, हो सकता है आपका 75 आ रहा हो, आप रिजर्व कैटेगरी से हो, आपका 80 आ रहा हो, 90 आ रहा हो, या फिर 100 प्लस आ रहा हो, या फिर 120 आ रहा हो। ठीक है, आपका जो भी मार्क्स आ रहे हैं, मैं कहूँगा ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। आप मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। जी हाँ, और मैं आपको बताऊंगा मेंस के कई सारे स्टैटिक टॉपिक हैं, और ये बार बार रिपीटेशन मोड में बीपीएससी पूछता रहता है। तो वो सब स्टैटिक टॉपिक्स पहले आप पूरा तैयार कर लीजिए एकदम से फटाक, अभी ही टाइम है। ठीक है, और ये अब देखिए कि जब तक दूसरे लोग इधर उधर की बातों में लगे रहेंगे, ठीक है, कि क्या लीक हुआ नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, इन सब चीज़ों में लगे रहेंगे, तब तक आप काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने घर पे बैठकर कर रहे होंगे और आगे बढ़ गए होंगे। राइट, क्योंकि आप खुद ही समझिए ना, मान लीजिए आप 70th बीपीएससी नहीं देने वाले हैं, हो सकता है बाद में आपको कटअप हो सकता है कि आपके कटअप से आपका मार्क्स कम हो जाए, तो आप 71st तो दोगे ना, उसमें भी तो आपको मेंस करना है ना।
तो अभी से अगर कर रहे हो तो वो तो आपको बेनिफिट ही होगा ना, वो तो आपका ऐड ऑन हो जाएगा ना 71st में प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, तो आप 78 का मेंस कर लो या फिर 71st का कर लो, ये यहाँ पे ही आपका हो जाएगा, बेस्ट टाइम है आपके लिए। ठीक है, राइट। तो चलिए यहाँ पे मैं मेंस का सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने। देखिए मेंस का जो सिलेबस बीपीएससी ने ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है, वो उसमें आप देखोगे तो जनरल हिंदी है, थोड़ा बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं किया है। जनरल हिंदी है, जनरल हिंदी में बहुत ही सिर्फ ये क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा आपका। ठीक है, 35% में आप क्वालिफाई यहाँ पे कर जाओगे। आपसे सवाल किस तरह से पूछेगा, तो निबंध पूछेगा 30 मार्क्स का, व्याकरण 30 मार्क्स का, वाक्य विन्यास 25 मार्क्स का और संक्षेपण पूछेगा 15 अंक का। ये मेंस एग्जामिनेशन में आपका एक पेपर होने वाला है, राइट। ठीक है, तो और मेन जो आपका मार्किंग डिसाइड होगा, जो मेरिट लिस्ट आपका जो निकलेगा, वो आपका पेपर 1 जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के अकॉर्डिंग निकलेगा। और एक तीसरा है जो कि बीपीएससी ने अभी तक उस सिलेबस को अपडेट नहीं किया है, और वो है एस्से पेपर। ठीक है, तो इस पे आपका मार्किंग डिसाइड करेगा। उसके बाद एक चीज़ और आपका रहेगा ऑप्शनल। जी हाँ, ऑप्शनल पेपर भी आपका एक होगा, जो आप खुद से मेंस का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते समय आप भरोगे। ठीक है, ऑप्शनल पेपर आपका कोई भी हो सकता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, साइंस, जो भी। ठीक है, और ये भी आपका क्वालिफाइंग होगा, क्वालिफाइंग होगा, रिटेन नहीं होगा, बल्कि ऑप्शनल पेपर जो है वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा, राइट। तो यानी कि जीएस पेपर 1 से आपका 300 मार्क्स, और जीएस पेपर 2 का फुल मार्क्स है 300 मार्क्स, और एस्से पेपर 300 फुल मार्क्स आपको रहेगा। ये तीनों मिलाकर आपका टोटल हो जाता है यहाँ पे 900 मार्क्स। और इसके बाद एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपका 120 मार्क्स टोटल रहेगा। तो टोटल आपका कितना आ गया, आपका 1020 मार्क्स। तो टोटल आपका 1020 मार्क्स रहेंगे आउट ऑफ 1020 में आपको लाना है, अपने मेरिट लिस्ट में शामिल होना है, कट ऑफ निकालने हैं, राइट। जीएस 1 पेपर में अगर आप देखो तो क्या आता है, मॉडर्न हिस्ट्री से आपके सवाल पूछे जाएंगे, इंडिया एंड इंडियन कल्चर से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर से यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, मेंस एग्जामिनेशन में एंशिएंट और मिडाइवल से सवाल नहीं आते हैं, राइट। फिर आपको सेकंड आपका आ जाएगा करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, करेंट अफेयर्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, थर्ड सेक्शन में आपका है स्टैटिस्टिक यानी डीआई। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, ये आपका हो जाएगा। ये जीएस पेपर 1 हो गया। जीएस पेपर 2 में आप देखो तो इंडियन पॉलिटी से सवाल पूछेगा, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, द रोल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ आपको यहाँ पे बिहार भी मान के चलना होगा, बिहार से भी ये पूछेगा। तो पेपर 1 में अगर आप थोड़ा डिटेल में जाओ तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली बता रखा है कि इंडियन कल्चर विल कवर ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ द कंट्री विद अ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, साथ में स्पेशल रेफरेंस आपको बिहार से भी लगेगा। ठीक है, जैसे मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मिडिल में जो भी इंसिडेंट्स हुए इंडियन हिस्ट्री में जो भी हुआ, वो तो आपको ध्यान रखना ही है। साथ में बिहार में क्या हुए वो भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लीडर्स फ्रीडम फाइटर्स रहे तो वो भी आपको वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। फिर द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार विल इंक्लूड, बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होगा, इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। तो आखिर बिहार में वेस्टर्न एजुकेशन का कैसे एक्सपेंशन और वेस्टर्न एजुकेशन का कैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन, यहाँ पे लोगों को लोग जाने कि वेस्टर्न एजुकेशन भी कोई चीज़ है
और वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे कैसे शुरू हुआ, इसका पूरा इतिहास पे आपको एक टॉपिक्स लिखना होगा। ठीक है, इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन की भी बात यहाँ पे करी जा रही है। एंड इट विल ऑल्सो हैव क्वेश्चंस, बिहार का रोल, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल हुए उनमें बिहार का क्या रोल रहा, इस पे आपसे सवाल पूछ रहा है। संथाल क्लियरली लिख चुका है यहाँ पे, संथाल अपराइजिंग से, ठीक है, सब इम्पॉर्टेंट अपराइजिंग है, इम्पॉर्टेंट रिबेलियंस हैं। 1857 रिवॉल्ट, बिरसा मुंडा मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ये सारा कुछ, जब क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 आप पढ़ रहे होगे नेशनल लेवल पे, इसको आप फिर बिहार लेवल पे भी पढ़ोगे। बिहार के कौन कौन से लीडर शामिल हुए क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया इस मूवमेंट में, इसके बारे में भी आप पढ़ोगे, राइट। फिर है कि अ नॉलेज ऑफ द चीफ फीचर्स ऑफ द मौर्यन आर्ट, मौर्यन आर्ट एंड पेंटिंग, पाल आर्ट, पटना कलम पेंटिंग, ये सब तीनों, ये सब जो ये आप देख रहे हो ये पूरा स्टैटिक है, ठीक है। इससे सवाल पूछेगा, मौर्यन, पाल और पटना, इनमें कोई ना कोई एक आपसे सवाल हर साल पूछेगा, तो ऑब्वियसली आप बना के जाओगे। अभी हमें पूरा सीधा सीधा लिख दिया, संथाल अपराधी 1857, बिरसा मुंडा के चंपारण, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये सारे पे आप नोट्स बना के अपना रखो, सारे पे नोट्स बनाओ, उसको फिर से लिखने की प्रैक्टिस करो ऑब्वियसली, क्योंकि ये सारा कुछ स्टैटिक है, इससे सवाल एक ना दो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, इसने पूरा का पूरा मेंशन कर रखा है। उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछेगा गांधी, टैगोर और नेहरू के आइडियोलॉजी पे। जी हाँ, गांधी, टैगोर, नेहरू के आइडियोलॉजी पे सवाल पूछता है, इनमें से कोई एक पर्सनालिटी का ज़रूर आपसे पूछेगा। और ये वाला एक पूरी आइडियोलॉजी की बुक ही आती है पतली सी, गांधी, टैगोर और नेहरू की, आप उसके थ्रू भी आप उसको पढ़ सकते हो और उसके लिए नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब स्टैटिस्टिक्स में आप देखो तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में ग्राफ, डायग्राम्स आएंगे, जो इनको एक्सरसाइज टू टेस्ट द कैंडिडेट्स का एबिलिटी चेक करेगा। जो भी ग्राफ्स, डायग्राम्स, ये सब जो बार ग्राफ्स वगैरह सब दिया रहता है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, प्रेजेंट किए गए हैं स्टैटिस्टिकल, ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल फॉर्म में, उन इन्फॉर्मेशन से आप कॉमन सेंस यूज़ करके उसका कंक्लूजन निकालो, उसके आंसर्स दो, ठीक है। ये चीज़ें हैं। फॉर्म एंड पॉइंट आउट डेफिशिएंसी, लिमिटेशंस और इनकन्सिस्टेंसीज देयर इन। फिर ये पेपर 1 में पूरा हमने बता दिया, यानी पेपर 1 में ये पूरा ये 3 टॉपिक्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, करेंट अफेयर्स एंड स्टैटिस्टिकल, ये तीनों। अब सेकंड आप देखो पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड द रोल इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। मैं ये भी आपको कंपेयर कर बताऊंगा कि पहले कैसा था, मॉडर्न कैसे चेंज हुआ और आगे क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे पेपर 2 में आप देखो तो यहाँ पे आपके पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर पूरा आपको लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। इंडिया में ही नहीं बल्कि बिहार का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर भी आएगा। फिर आप इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हो, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की जब बात कर रहे हो तो फिर क्वेश्चन आएगा आपके प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग इन इंडिया से हमने एक रिवीजन वीडियो भी बनाया था, तो वो तो खैर इसके पर्सपेक्टिव से हमने बनाया था, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और बिहार दोनों, इंडिया के साथ देखो आप बिहार को स्पेशल रेफरेंस दे रहा है, बिहार को मेंशन कर रहा है साथ में। तो आप जब फिजिकल, इकोनॉमिक जब पढ़ रहे हो नेशनल लेवल पे इंडिया का, तो आपको बिहार को भी देखना पड़ेगा। और इन थर्ड पार्ट रिलेटिंग टू द रोल, और इसमें अब साइंस एंड टेक से पूछेगा थर्ड पार्ट में, इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और ये जब पढ़ोगे साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, साथ में आपको बिहार भी पढ़ना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मेंशन किया है। अवेयरनेस ऑफ द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड बिहार, इम्फेसिस विल बी अप्लाइड एस्पेक्ट्स। यहाँ पे एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो वर्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि साइंस जो है ना, साइंस का मेन चीज़, मेन साइंस नहीं पूछता ये लोग साइंस का अप्लाइड एस्पेक्ट्स पूछता है, यानी कि साइंस का क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या उसका जो यूज़ है ना, वो मेनली यहाँ पे बीपीएससी पूछता है,
वो आप प्रीलिम्स में देख लो या फिर आप मेंस में देख लो। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है आपका बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। ठीक है, और 69th बीपीएससी से पैटर्न जो फॉर्मेट, क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट चेंज किया गया था GS1 और GS2 का। पहले जो क्या था कि ये जो देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में सेक्शन 1 में ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दे रहा है। तो पहले शॉर्ट नहीं देता था बल्कि एक ही देता था, मतलब 2 दे देगा 38 मार्क्स का। ठीक है, 2 दे देगा, या फिर ऊपर वाला लिखो या फिर नीचे वाला लिखो और मैं आपको दे देगा। तो ये पूरा कंप्लीट 30 पार्ट। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट आंसर देता है और ये करीबन 5 से 6 क्वेश्चंस होगा बिल्कुल शॉर्ट में, उसको शॉर्ट में आपको आंसर करने हैं। तो ये पैटर्न एक चेंजेस लाया था। उसके बाद 38 मार्क्स का फिर ये आपका देखिए और में आ गया मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन कल्चर से यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव। फिर 38 मार्क्स का क्वेश्चन 3 में भी आ गया। सेक्शन 2 में भी आप देखो, फिर सेक्शन 2 में भी पहला जो है वो शॉर्ट आंसर दे रहा है। ठीक है, 38 मार्क्स का। तो इसमें तो ये 38 मार्क्स का है ना, तो इसमें 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स ऐसे डिवाइड कर देगा। अब करीबन 5 से 6 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी देगा। ठीक है, उसी तरीके से ये पूरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन देगा और ये एक क्वेश्चन देगा। बड़ा क्वेश्चन ये है, 38 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। ये पैटर्न था। और हाँ, यहाँ पे आप देख लो इस तरीके से करंट इवेंट्स में भी देगा। फिर सेक्शन 3 में भी स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे 2 क्वेश्चंस यहाँ पे देता है, राइट। फिर आप जीएस पेपर 2 का देखो तो सेम तरीके से यहाँ भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन सेक्शन में यहाँ पे आप देखो तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। फिर आपका 2 और 3 लॉन्ग वाले रहेंगे 38 मार्क्स वाले। उसके बाद आप देखो तो सेक्शन 2 भी आप देखो तो यहाँ भी आपका पहले वाला में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे और फिर 5th और 6th में आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे। 38 मार्क्स का एक ही रहेगा। और ये और में है तो इसमें से आप क्वेश्चन ये सॉल्व करो जो आपको आ रहा है, या फिर ये आपको कंफर्टेबल है तो वो सॉल्व कर लो। ठीक है, सेक्शन 3 में भी आपका इसी तरीके से दे दिया गया है, राइट। उसके बाद आ जाता है आपका एस्से पेपर। जी हाँ, जो मैंने आपको बताया एस्से पेपर जो है वो भी 300 मार्क्स का है। और क्योंकि ऑप्शनल नहीं है अब, तो यहाँ पे एस्से पेपर डिसाइडिंग फैक्टर है, मेरिट डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है एस्से पेपर। ठीक है, क्योंकि आपने देखा ना जीएस पेपर 1 हो या जीएस पेपर 2, सब में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेटिव हैं। ठीक है, स्टैटिक हैं। वो क्वेश्चंस बार बार बीपीएससी पूछता है। तो वहाँ से तो डिसाइड करना कमीशन के लिए ज़्यादा हार्ड होगा, डिफ़िकल्ट होगा। वहाँ से तो वो डिसाइड करेंगे नहीं कि कितना मेरिट लिस्ट में होगा। तो उनका मेनली फोकस यहाँ पे आ जाएगा एस्से पेपर। ठीक है, एस्से पेपर में कौन कैसा लिख रहा है, अच्छा लिख रहा है, ख़राब लिख रहा है, यहाँ पे ज़्यादा उनको स्पेस मिलता है। ठीक है, तो इसमें भी एस्से पेपर में फॉर्मेट आप देखो तो पहले कुछ टॉपिक दिए रहेंगे और उसमें से एक पे आपको एस्से लिखना है। सेक्शन सी में भी कुछ टॉपिक दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक पे एस्से लिखना है, राइट एनी वन। ठीक, किसी एक में से। और ये 100 मार्क्स का। सेक्शन 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 3 आपके जो है बिहार रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक्स पूछे जाएंगे, बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स पूछे जाएंगे। द क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन विल बी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इट विल बी ट्रांसलिटरेटेड इन रोमन्स स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार स्पेसिफिक्स एस्से आपसे पूछे जाएंगे, छठ पूजा के बारे में, मतलब बिहार के प्रोवर्ब के बारे में पूछेगा। बिहार में बहुत ज़्यादा जो फ्रेजेस वगैरह यूज़ किए जाते हैं वो सब चीज़ें आपको डाल देगा। जी हाँ, बिल्कुल वो सब चीज़ें आपको डाल देगा, उस पर आपको एस्से लिखना है पूरा। तो ये सेक्शन यहाँ पे ये चीज़ें पे देता है। और 3 गो सेक्शन है, तीनों में 100 मार्क्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एस्से पेपर। ठीक है,
तो ये तो पैटर्न दे दिया गया कि 69th बीपीएससी से इस तरीके का पैटर्न था। उस वक्त जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद थे। अब इन्होंने ये परमार साहब ने, यानी कि मनु भाई परमार जो हैं, मनु भाई परमार, ये इन्होंने प्रीलिम्स का ही जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसको चेंज कर दिया, ड्रास्टिकली चेंज कर दिया और पुराने वाले फॉर्मेट में लेकर चले आए। अब ये वाला मेंस का जो फॉर्मेट है 69th वाला, क्या ये फॉर्मेट 78th में रहेगा या ये फिर इसको लौटा देंगे पहले वाले में, ये भी डाउट है। ठीक है, ये तो बिल्कुल डाउट वाली है, क्योंकि ये जब ऐसे कर रहे हैं तो ये नहीं कि ये पहले वाले फॉर्मेट में फिर दे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कहते हैं कि सर तो फिर सॉल्यूशन क्या है, अब किया क्या जाए। अब इनका तो अब कुछ नहीं, अब क्या कर सकते, क्योंकि हालांकि बीपीएससी को अब चाहिए, अभी इन चेयरमैन साहब को चाहिए कि क्या पैटर्न पे हम रहेंगे, हम पहले वाले पैटर्न में जाएंगे या फिर जो पैटर्न चेंज हुए थे उस पैटर्न से के साथ आगे बढ़ेंगे। उनको चाहिए था, उनको ये सामने आकर क्लियर करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे पहले ही इतना ज़्यादा हो हल्ला हो रखा है कि वो ये सब तो करने वाले नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से तो वो इसको छोटा चीज़ समझेंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए एज एन एस्पिरेंट, हमें क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या था ना, शॉर्ट आंसर, ये जो शॉर्ट आंसर, इसमें देखिए जब बहुत ज़्यादा फॉर्मेट चेंजेस नहीं है, ये जो शॉर्ट आंसर फॉर्मेट था ना, इसमें हम लोग थोड़ा सा ये करते थे। दूसरी बात कि पहले का जो ये जो पैटर्न था ना, इकोनॉमिक, तो इकोनॉमी और ज्योग्राफी, इन दोनों से जो कॉमन टॉपिक्स होते थे ना, इकोनॉमी और ज्योग्राफी में कुछ कुछ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो कि कॉमन होते हैं, जैसे इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, तो ये जो कॉमन टॉपिक होते थे ना, इसी से पहले बीपीएससी सवाल पूछता था। ये आपका ओल्ड पैटर्न था। ठीक है, लेकिन न्यू पैटर्न में बीपीएससी ने क्या किया, बीपीएससी ने इकोनॉमी के जो रियल इकोनॉमिक्स के टर्म्स होते हैं उस टर्म्स पे डेफिनेशन पूछा। रियल इकोनॉमिक्स होते हैं उससे क्वेश्चंस पूछा, शॉर्ट ही पे पूछा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे पूछा, उससे पूछ दिया। ठीक है, लेकिन अब पहले वाले में जाएंगे तो इन दोनों को मिक्स करके कोई कॉमन टॉपिक लेकर आता है। तो हम जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे, हम जब इसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो हमारे पास ये चीज़ें होगी कि ये तो कॉमन टॉपिक्स को हमें तो प्रिपेयर करना ही है, ये कॉमन टॉपिक्स प्रिपेयर करना है पुराने वाले फॉर्मेट वाला, और फिर नए जो फॉर्मेट वाले जो पैटर्न्स है हमारे पास शॉर्ट आंसर देने के, उस पे भी हमें काम करना होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस तो अभी होंगे 68th बीपीएससी का और 69th का जो पैटर्न है जिसमें कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके का शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही और भी इकोनॉमिक्स जो भी टर्म्स हैं या इकोनॉमिक्स से जो एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं वो वहाँ पे आप ले सकते हो, या फिर ज्योग्राफी के भी। ठीक है, हाँ, सिर्फ इकोनॉमिक्स के नहीं बल्कि ज्योग्राफी के भी अलग से यहाँ पे सवाल पूछे गए, अलग से बिल्कुल एक टिपिकल ज्योग्राफी से सवाल पूछे गए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले इकोनॉमिक और ज्योग्राफी में जो कॉमन टॉपिक्स आते थे उनसे सवाल पूछता था बीपीएससी पहले। लेकिन 68th और 69th में ये पैटर्न थोड़ा चेंज किया और इकोनॉमी के बिल्कुल डीप टर्म्स से पूछा, और ज्योग्राफी के भी जो टिपिकल टर्म्स होते हैं उनसे सवाल पूछा है। तो आज से ही आप करिए कि पूरा आप अपना क्वेश्चंस आंसर राइटिंग बिल्कुल डेली करना शुरू कर दीजिए, सारे सब्जेक्ट्स को लेकर बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है, सारे जो सबसे पहले आप करिए कि जो भी जितने भी स्टैटिक्स टॉपिक्स हैं उसके कंप्लीट तरीके से उसको प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप अगर डगमगाए तो कोई दूसरा मार लेगा, क्योंकि ये टॉपिक्स कोई नहीं छोड़ेगा।
जी हाँ, ये स्टैटिक टॉपिक है, ये कोई नहीं छोड़ेगा। अगर किसी को दिक्कत आएगी तो करंट वाले टॉपिक्स में, किसी को दिक्कत आएगी तो एस्से वाले टॉपिक्स में, लेकिन ये GS1 और GS2 में जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं जिसमें रिपीटेड हैं वो सब के सब रट के जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप भी प्रिपेयर रहिए। और मैं भी ट्राई करूँगा मेंस के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे लेकर आऊँगा, डिस्कस करूँगा आपके साथ बिल्कुल ही यूट्यूब पे ही। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं BPSC सिंप्लीफाइड के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।